और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आज आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी की नई परेशानी क्या है और पिछले 24 घंटे में बंगाल में कहां-कहां हुई राजनीतिक हिंसा। लेकिन शुरुआत सबसे ताजा खबर से। आज बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के रोड शो में उनकी गाड़ी पर जूते फेंके गए। ये रोड शो कोलकाता में आयोजित था। इसमें कैलाश विजयवर्गीय के अलावा बीजेपी नेता मुकुल रॉय और अर्जुन सिंह भी शामिल थे। रोड शो जब कोलकाता के किडरपुर से गुजर रहा था तभी यह घटना हुई। बीजेपी का आरोप है कि यह टीएमसी के लोगों का काम है। हमने बीजेपी से पूछा कि टीएमसी ऐसा क्यों करेगी। दरअसल ये हार की आहट है, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये घबराहट है जो इस तरह से कृत्य करवा रहा है टीएमसी के द्वारा। और जैसे जैसे ये करेंगे वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। कुल मिलाकर अगर बात की जाए, पश्चिम बंगाल की 48 विधानसभा सीटों का प्रभारी इनको बनाया गया है नरोत्तम मिश्रा को। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर जारी है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फिर हमला किया गया। आरोप है कि शुभेंदु अधिकारी की रैली में शामिल होकर लौट रहे लोगों को निशाना बनाया गया। इस घटना के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने प्रदर्शन किया और सड़क भी जाम कर दिया। इस बीच पूर्वी मिदनापुर के ही पोटाशपुर में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। आरोप लग रहे हैं कि हत्या के आरोपी टीएमसी से जुड़े हुए हैं। 80 साल के बुजुर्ग अमूल्य मंडल की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उनके बेटे शंकर मंडल बीजेपी में शामिल हो गए। 1 जनवरी को बीजेपी ने इस इलाके में एक जुलूस का आयोजन किया था जिसके प्रभारी शंकर मंडल थे। उसके जवाब में टीएमसी ने भी यहां जुलूस निकाला। आरोप है कि जब ये जुलूस शंकर के घर के बाहर से गुजर रहा था तभी टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर हमला कर दिया। সেই রাগ করে তুই তো ছিল আমার দলে কেন গেলি ওখানে এই কথা বলতিছে দিয়া তার ছেলেকে যে মারধর করছে আমার শ্বশুর একদম অজ্ঞান পড়েছে। আমার ছেলে ছিল, আমার ছেলে আকুর করে তুলে লিবার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান আর কথা বলতে পারেনি তখন থেকে। पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार काफी हंगामेदार रहने वाला है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी घबरा गई है क्योंकि राज्य में बीजेपी की ताकत बढ़ती जा रही है। ममता बनर्जी बंगाल में बन रहे एक और समीकरण की वजह से भी परेशान है। इस नए समीकरण में AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने उस अब्बास सिद्दीकी से हाथ मिला लिया है जो कभी ममता बनर्जी के खास हुआ करते थे। रविवार को हुगली के इसी फुरफुरा शहीद दरगाह पहुंचकर असदुद्दीन ओवैसी ने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की। हम हुगली के इस इलाके में यही जानने के लिए पहुंचे कि स्थानीय लोग अब्बास सिद्दीकी के बारे में क्या बोलते हैं। हम लोग किसी को और नहीं पहचानते, सिर्फ भाईजान अब्बास सिद्दीकी भाईजान को हम लोग सभी 21 साल में वोट देंगे इस बार। तो आप कहना चाहते हैं कि ममता बनर्जी नहीं, मोदी नहीं, असदुद्दीन ओवैसी नहीं, अब्बास सिद्दीकी के लिए आप वोट करेंगे? जी जी, पहले हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए हम लोग कभी दीदी को, कभी CPM को, कभी कांग्रेस को दिया है। अब जब हम लोग का पीर मस्जिद का औलाद खड़ा हुआ है इलेक्शन के लिए, हम लोग तो सभी दादा हुजूर का है, इसलिए दादा हुजूर का औलाद जो हम लोग के लिए नेतृत्व देंगे, हम लोग उसी को वोट देंगे 2021 में। हुगली का फुरफुरा शरीफ एक ऐसा जगह है जहां हर एक मुसलमान अपना माथा टेकते हैं और यहां का वोट पश्चिम बंगाल चुनाव में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो मेरे साथ कुछ मुसलमान भाई हैं, उनके साथ थोड़ा बात करते हैं, जानेंगे उनके लिए एम फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर है। एम फैक्टर आपके लिए कितना बड़ा फैक्टर है? मुसलमान फैक्टर, मुसलमान वोट क्या लगता है आपके लिए कितना बड़ा फैक्टर? ओनली पर भाईजान बोले तो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान। बैलेट बॉक्स पे लोग आदमी जाएगा ना, वो पूछ देगा जी बिल्कुल। ये बंगाल में कौन फैक्टर है, कौन कितना काम किया है। वो अच्छा ही काम किया तो उनके साथ छोड़कर आप भाईजान के पास क्यों आते हैं? पश्चिम बंगाल में इस बार अब्बास सिद्दीकी कितने सीट के ऊपर अपना दबदबा रखते हैं? देखिए, हम तो पहला भाईजान ने बोला था कि हम 44 सीट देंगे, लेकिन जितना दिन जाते हैं ना, लोग बहुत ज़्यादा लोग आते हैं उनके पास,
भाईजान के पास बहुत ज़्यादा। हम जो 44 सीट को चॉइस किया था उससे ज़्यादा लोग आते हैं। अब्बास सिद्दीकी वो लीडर है जो कि इस बार माइनॉरिटी मोर्चा के तरफ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। करीब 90 सीट में उनका दबदबा है। असाउद्दीन ओवैसी उनको सामने रख के पश्चिम बंगाल में इलेक्शन लड़ना चाहती है, और जो कि अभी तक ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा सरदर्द का कारण बनते जा रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।